हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम 40 इंच एक्स्ट्रा साइज़ का हाल्टर नेक ब्लाउज का स्टिचिंग करने वाले हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, पिछले वाली वीडियो में मैंने कुछ बातें अगर नहीं बताई है कटिंग करते वक्त, तो इस वीडियो में पूरे डाउट्स क्लियर कर दूंगी। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप मेरे कटिंग के वीडियो देखते हैं तो उसी के साथ साथ आपको स्टिचिंग के भी पूरे वीडियोज़ देखने हैं, क्योंकि देखिए कटिंग या स्टिचिंग करते वक्त मैं बहुत सारी टिप्स देती रहती हूँ ब्लाउज से संबंधित। कुछ बातें जो होती है हमें ध्यान में रखनी होती है, तो सभी बातें मैं आपको बताती रहती हूँ। तो चलिए सबसे पहले देखिए यहाँ पर हम बैक पार्ट को रेडी करेंगे। तो देखिए टक्स के लिए हमने 4.5 इंच पर मार्किंग की है और लंबाई यहाँ पर रखी है मैंने 5 इंच। तो इस प्रकार से देखिए इस टक्स को हम दूसरी तरफ छाप देंगे। तो इस प्रकार से देखिए मैंने इसको इस तरह से फोल्ड किया और इसको हाथ से हम टैप करते हुए दूसरी तरफ टक्स को छाप देंगे और यहाँ पर हम इसको डार्क कर लेंगे इस प्रकार से। अब दोनों टक्स में हम सिलाई डाल देंगे। तो देखिए आधा इंच की दूरी से मैंने यहाँ पर सिलाई लगाई है इस प्रकार से। तो देखिए यहाँ पर मैंने सिलाई लगा दी है टक्स में। अब इसको हम सीधा कर लेंगे और यहाँ पर हम देखिए नाखून से इस तरह से क्रीच कर लेंगे टक्स के ऊपर। अब इसके बाद यहाँ पर हम कमर पट्टी अटैच करेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने 2 इंच चौड़ी पट्टी ली है और देखिए आपको ध्यान रखना है जहाँ पर भी आपके टक्स आते हैं इस प्रकार से बैक पार्ट में, तो वहाँ पर एक एक प्लीट्स डालनी है ताकि आपकी जो पट्टी है कमर की तरफ ज़्यादा खींचे ना, क्योंकि देखिए इस प्रकार से प्लीट्स नहीं डालेंगे तो आपकी जो पट्टी है कमर की वो खींचने लगेगी। तो इस प्रकार से एक एक प्लीट्स डाल देनी है। तो देखिए पट्टी को पलट के मैंने इस प्रकार से दबाव की एक सिलाई डाल दी है। अब इसको देखिए साइड से इस तरह से फोल्ड करेंगे पट्टी को। तो देखिए थोड़ा सा बस फोल्ड करना है 2 पॉइंट जितना इस प्रकार से। अब इसको हम देखिए उल्टी साइड पलटेंगे पट्टी को इस प्रकार से और यहाँ पर कच्ची सिलाई लगाएंगे। बाद में हाथ से यहाँ पर तुरपाई कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, आप अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो देखिए बैक पार्ट को हमने इस तरह से फोल्ड किया और बीचों बीच सेंटर में इस तरह से मार्किंग कर लेनी है। तो इस प्रकार से मैंने चौक से निशान लगा के रखा है। अब इसके बाद देखिए हम फ्रंट पार्ट की ओर चलते हैं। देखिए फ्रंट पार्ट में हमें क्या करना है, जो हमने मार्किंग की है गले की, इसको हमें पेपर पेस्टिंग के ऊपर छाप देना है। तो इस प्रकार से देखिए मैंने पेपर पेस्टिंग ली है और इसको इस तरह से रखा है। अब जो हमें यहाँ पे दिख रहा है मार्किंग, उसी के ऊपर से हमें चौक से यहाँ पे गले का शेप दे देना है। देखिए हाल्टर नेक में मटका गला ज़्यादातर बनाया जाता है। अगर आप चाहे तो पान गले का भी शेप बना सकते हैं या फिर आप अपनी इच्छा अनुसार कोई भी शेप का गला बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने मटका गला बनाया है। तो अब देखिए यहाँ पर हम 1-1 इंच की दूरी पर इस तरह से मार्किंग करेंगे। तो इस प्रकार से मार्जिन ले लेना है 1-1 इंच का। आप चाहे तो 1.25 इंच का भी ले सकते हैं, मैंने यहाँ पे 1 इंच का ही लिया है। अब इसको हम इस तरह से देखिए डार्क कर लेंगे। अब देखिए आप सोच रहे होंगे कि मैंने ओपन साइड से इसको इस तरह से क्यों ड्रॉ किया है, क्योंकि देखिए हमारा जो ब्लाउज है सामने से ये फ्रंट ओपन है ब्लाउज है, सामने हमारा हुकाई रहेगा। तो इसको देखिए अभी मैं यहाँ से जॉइंट को खोल देती हूँ, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इसको खोल देंगे और देखिए इस प्रकार से हम इसको खोलेंगे तो ये दोनों पार्ट्स अलग हो जाएंगे। उसी प्रकार से हमारा जो ये नेक है इसको भी हमें यहाँ पे कट करके दोनों पार्ट्स को अलग अलग कर लेना है। और देखिए दूसरी बात, अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पर इसको जॉइंट की तरफ से ही ड्रॉ कर सकती थी, लेकिन हमारे पास जो कपड़ा है वो ज़्यादा बचा नहीं है। तो कपड़े को देखते हुए हमें इस पेपर पेस्टिंग को कपड़े के ऊपर चिपकाना है। तो आप चाहे तो इसको जॉइंट की तरफ से भी ड्रॉ कर सकते हैं और बाद में इस तरह से कट कर सकते हैं। तो देखिए इस प्रकार से गले को अच्छे से यहाँ पे कट कर लेना है। तो देखिए हमारा जो यहाँ पे नेक कट हो गया है। अब यहाँ पर इसको हम अलग अलग कर लेंगे इस प्रकार से। अब देखिए यहाँ पर मैंने कपड़ा लिया है और आप देख सकते हैं यहाँ पर ज़्यादा कपड़ा है नहीं मेरे पास। अब हमारा जो नेक है इस तरह से रखते तो बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं आता और साइड से हमारे पास कुछ भी कपड़ा नहीं बचता है फोल्ड करने के लिए। तो इसको देखिए इस प्रकार से रखेंगे इस वाले पार्ट को और इस वाले पार्ट को इस प्रकार से रखेंगे। तो अब आप देख सकते हैं हमारे पास दोनों तरफ से यहाँ पे पर्याप्त कपड़ा रहता है मार्जिन के लिए। अब चलिए यहाँ पर हम इसको कट कर लेते हैं। तो देखिए इस साइड से हमें आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए कट करना है, ठीक है। और देखिए अंदर वाली साइड से थोड़ा सा एक्स्ट्रा कपड़ा रखते हुए हम इस तरह से कट करेंगे। ये देखिए इस प्रकार से मैंने इसको कट कर लिया। तो दूसरे वाले पार्ट को भी सेम इसी प्रकार से कट कर लेना है। अंदर की तरफ थोड़ा एक्स्ट्रा मार्जिन रखना है और बाहर की तरफ आधा इंच का मार्जिन पर्याप्त है। तो इस प्रकार से हमने दोनों नेक को कट कर लिया। अब देखिए बाहर से हम इसको इस तरह से फोल्ड करते हुए एक स्टिच लगा देंगे। जहाँ पर भी राउंड शेप आता है वहाँ पर एक एक कट लगा देंगे इस प्रकार से। अब चलिए इसको इस तरह से फोल्ड करके एक स्टिच लगा देंगे। इसी प्रकार से दूसरे वाले पार्ट में भी हमें स्टिच लगानी है। अब दूसरा वाला पार्ट लेंगे और देखिए इसको भी इस तरह से फोल्ड करेंगे साइड से और देखिए राउंड शेप पे एक एक कट लगा देंगे।
देखिए इस तरह से कट लगाने से जो है हमारा जो कपड़ा आसानी से फोल्ड हो जाता है। तो जहाँ भी राउंड शेप आता है इस तरह से कट लगाएंगे। तो देखिए इस प्रकार से हमारा जो नेक है अब रेडी है। अब इसको हम सामने वाले पल्ले के ऊपर रख के इसको स्टिच कर लेंगे। तो देखिए सामने का पल्ला लेंगे और यहाँ पर देखिए एक एक कट लगाएंगे जो हमने गले की मार्किंग की है वहाँ पर, ताकि हमें पता चले कि हमें जो पेपर पेस्टिंग रखनी है वो कहाँ से रखनी है। ठीक है, तो इस प्रकार से एक एक कट लगा देंगे। अब देखिए सामने वाले पल्ले की सीधी साइड ऊपर की तरफ रखनी है और उसके ऊपर देखिए इस पेपर पेस्टिंग रखनी है। तो देखिए सीधी साइड के ऊपर सीधी साइड रखनी है और इस प्रकार से हम एक एक पिन लगा देंगे यहाँ पर, ताकि हमारा जो पेपर पेस्टिंग है इधर उधर ना फिसले। तो अब यहाँ पर देखिए दूसरी तरफ भी इसी प्रकार से हम पेपर पेस्टिंग को रखेंगे और पिन से अटैच कर लेंगे। तो दोनों तरफ हमने इस तरह से पिन्स लगा दी है। अब हम यहाँ पर गले के ऊपर से एक स्टिच लगा देंगे। अब देखिए गले के ऊपर इस तरह से जब आप स्टिच लगाएंगे तो आपको ध्यान रखना है कि आपका जो सुई है वो पेपर पेस्टिंग के ऊपर ना जाए, बिल्कुल किनारे से एक सिलाई लगा देनी इस प्रकार से। अब यहाँ पर देखिए दूसरे वाले पार्ट में भी हम इसी प्रकार से सिलाई लगा देंगे गले के ऊपर से। अब इसके बाद देखिए यहाँ से पिन्स को हम हटा देंगे। अब देखिए पिन्स निकालने के बाद यहाँ पर जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको इस तरह से कट कर लेंगे, थोड़ा सा मार्जिन रखते हुए यहाँ से कट कर लेना है। अब गले के ऊपर एक एक कट लगाएंगे इस प्रकार से। इस तरह से कट लगाने के बाद देखिए इस तरह से इसको पलटेंगे और यहाँ पर हम एक स्टिच लगाएंगे ऊपर से दबाव के लिए। देखिए इस प्रकार से स्टिच लगाने से क्या होता है कि हमारी जो ये पट्टी है आसानी से ये उल्टी साइड पलट जाती है और गले के ऊपर फिनिशिंग भी अच्छी आती है। तो इस प्रकार से एक स्टिच ज़रूर से लगा लीजिएगा। अब देखिए इसको हम उल्टी साइड पलटेंगे इस प्रकार से। अब पलटने के बाद यहाँ पर गले के ऊपर से एक स्टिच और लगा देंगे। तो देखिए इस सिलाई को आपको बहुत ही अच्छे से और फिनिशिंग के साथ लगाना है। देखिए ब्लाउज़ सिलते वक्त आपको फिनिशिंग के ऊपर बहुत ही ध्यान देना है। ठीक है, अब इसी प्रकार से हम दूसरा वाला पार्ट भी रेडी कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने दूसरा वाला पार्ट भी रेडी कर लिया। अब देखिए हमारे जो ये टक्स है इसको हम डार्क कर लेंगे इस प्रकार से। तो सभी चारों टक्स में हमें इस प्रकार से डार्क कर लेना है। अब इसको हम दूसरे वाले पार्ट के ऊपर छाप देंगे। तो इस प्रकार से देखिए हमने एक के ऊपर एक रखा दोनों पार्ट्स को और यहाँ पर टैप करके इस तरह से छाप देंगे। अब इसमें भी हम इसको डार्क कर लेंगे इस प्रकार से। अब इस तरह से देखिए मार्किंग करने के बाद यहाँ पर हम टक्स में सिलाई डाल देंगे। तो ये सबसे पहले देखिए बड़ा वाला जो टक्स है उसमें हम सिलाई डालेंगे। इस प्रकार से देखिए पकड़ेंगे और इस प्रकार से हम सिलाई लगा देंगे। तो देखिए ये जो बड़ा वाला टक्स होता है इसमें हमें डबल सिलाई लगानी है। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए ये सिंगल सिलाई हो गई और इसके बाद ये डबल सिलाई लगा देंगे इस प्रकार से। अब बाकी के जो 3 टक्स है वहाँ पर हम सिंगल सिलाई लगाएंगे। तो देखिए एक टक्स हो गया। अब बाकी के जो 3 टक्स है इसमें हम सिंगल सिलाई डाल देंगे। तो फ्रेंड्स चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। देखिए बेल आइकन प्रेस करने से क्या होता है कि आपको मेरे सारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी और आप मेरे सारे लेटेस्ट वीडियो देख सकेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने सभी चारों टक्स में सिलाई लगा दी है और इस प्रकार से नाखून से क्रीच कर लेंगे। अब देखिए आर्मोल के साइड जो एक्स्ट्रा फैब्रिक दिख रहा है इसको इस तरह से कट कर लेंगे। और देखिए एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करने के बाद अगर आपकी यहाँ से सिलाई खुल जाती है तो एक डबल सिलाई यहाँ पर आप लगा लीजिएगा, इससे आपका ये टक्स खुलेगा नहीं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे चारों टक्स लग चुके हैं। इसी प्रकार से हम दूसरे वाले पार्ट में भी कर लेंगे। तो देखिए दूसरे वाले पार्ट में भी मैंने टक्स में सिलाई लगा दी है। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको आपके फ़ायदे की एक बात बताऊंगी। देखिए जब भी आप टक्स लगाएंगे इस प्रकार से तो आपको क्या करना है, आयरन कर लेना है। ठीक है, इस प्रकार से हम दोनों पार्ट्स में जो आपके टक्स लगे हुए हैं वहाँ पर आपको प्रेस कर लेना है। इससे क्या हुआ कि देखिए इस प्रकार से बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आती है और आपका फिटिंग भी बहुत ही बढ़िया परफेक्ट दिखता है। तो इस प्रकार से आप एक बार प्रेस कर लीजिएगा। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर हम बेल्ट को अटैच करेंगे। तो देखिए मैंने बेल्ट लिया है और सीधी साइड के ऊपर सीधी साइड रखी दोनों पार्ट्स की और इस प्रकार से आधा इंच की दूरी से अब हम यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। देखिए फ्रेंड्स आप जो भी ब्लाउज़ सिलते हैं या फिर कोई भी ड्रेस सिलते हैं तो आपको फिनिशिंग के ऊपर बहुत ध्यान देना है। ठीक है, फिनिशिंग के बिना आपका ब्लाउज़ बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिखेगा। फिनिशिंग रहेगी तभी आपका ब्लाउज़ परफेक्ट दिखता है। तो इस प्रकार से देखिए हम दूसरा वाला बेल्ट भी यहाँ पर अटैच कर लेंगे।
तो देखिए इस प्रकार से बेल्ट की सीधी साइड ब्लाउज की सीधी साइड के ऊपर रखना है और इस प्रकार से अटैच कर लेना है। अब इसको देखिए बेल्ट को पलटेंगे और ऊपर से दबाव के लिए एक सिलाई लगा देंगे। तो दोनों पार्ट्स में हमें सेम इसी प्रकार से सिलाई लगा लेना है। अब ज़्यादा जो एक्स्ट्रा बेल्ट यहाँ पे दिख रहा है उसको कट कर लेंगे और देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे दोनों पार्ट्स बराबर है। तो इस प्रकार से आपको एक बार ज़रूर चेक कर लेना है कि आपका कोई भी पार्ट यहाँ से छोटा बड़ा तो नहीं है। अगर छोटा बड़ा है तो उसको बराबर कर लेंगे। अब यहाँ पर हम कमर पट्टी अटैच करेंगे। तो देखिए इस प्रकार से मैंने 2 इंच चौड़ी पट्टी ली है और इसको आधा इंच की दूरी से यहाँ पर सिलाई लगाते हुए अटैच कर लेंगे। दूसरे वाले पार्ट में भी हम इसी प्रकार से कमर पट्टी अटैच कर लेंगे। तो देखिए इस प्रकार से पट्टी अटैच करने के बाद पट्टी को पलटेंगे और ऊपर से दबाव के लिए सिलाई लगाएंगे। तो इस प्रकार से देखिए दोनों पार्ट्स में हमने सिलाई लगा ली है। अब पट्टी को साइड से इस तरह से फोल्ड करेंगे। अब इसके बाद पट्टी को इस तरह से पलटेंगे और कच्ची सिलाई लगा देंगे और बाद में यहाँ पर हाथ से तुरपाई कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे देखिए कमर पट्टी लग चुकी है। इसी प्रकार से हम दूसरे वाले पार्ट में भी पट्टी लगा लेंगे। तो दोनों पार्ट्स में हमने पट्टी लगा ली है। अब यहाँ पर देखिए एक पार्ट में हम हुक पट्टी अटैच करेंगे। तो हुक पट्टी के लिए मैंने 2 इंच चौड़ी पट्टी ली है और इसको मैंने सीधी साइड के ऊपर रखा और इस तरह से यहाँ पर मैंने अटैच कर लिया। अब इसको पट्टी को इस तरह से सीधा करेंगे और इसको देखिए उल्टी साइड पलटेंगे। तो देखिए ऊपर से आधा इंच अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए इस प्रकार से पट्टी को पलटेंगे और दूसरी तरफ भी हम इस तरह से पट्टी को फोल्ड करते हुए रखेंगे और किनारे से एक सिलाई लगाएंगे। अब इस तरह से इसको फोल्ड करेंगे अंदर की तरफ और यहाँ पर हम पट्टी को इस तरह से फोल्ड करते हुए सिलाई लगाएंगे। तो देखिए इस प्रकार से हमने यहाँ पे सिलाई लगा दी है। ये हो गई हमारी हुक पट्टी। अब दूसरे वाले पार्ट में भी हम आई पट्टी को अटैच कर लेंगे। तो इस प्रकार से हमारा एक पार्ट ये रेडी हो गया। दूसरा वाला पार्ट लेंगे और यहाँ पर देखिए मैंने आई पट्टी ली है और इसको उल्टी साइड रखेंगे इस प्रकार से और इस प्रकार से आधा इंच की दूरी से सिलाई लगाते हुए यहाँ पर अटैच कर लेंगे और देखिए इसको सीधा करेंगे और साइड से इसको थोड़ा थोड़ा फोल्ड कर लेंगे इस प्रकार से। अब इस पट्टी को हम देखिए इस प्रकार से रखेंगे, ये देखिए, और देखिए मार्जिंग वाला हिस्सा कवर करते हुए हमें यहाँ पे पट्टी में सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि आपका जो मार्जिंग वाला हिस्सा है वो बिल्कुल अंदर की तरफ चला जाए और इस प्रकार से ऊपर से आपको पट्टी के ऊपर से सिलाई लगानी है। अब देखिए इस तरफ से हम आधा इंच की दूरी से एक और सिलाई लगाएंगे। अब यहाँ पर जो एक्स्ट्रा धागे दिख रहे हैं उनको भी कट कर लेंगे इस प्रकार से। तो देखिए यहाँ पर हमारा हुक और आई पट्टी यहाँ पे लग चुका है दोनों पार्ट्स में और देखिए यहाँ पर हम देखते हैं तो यहाँ पर हमारे दोनों पार्ट्स बराबर है, दोनों साइड ऊपर और नीचे की तरफ भी। अब देखिए कटिंग करते वक्त हमने शोल्डर्स को डाउन करते हुए कट नहीं किया था, तो अभी हम यहाँ पे शोल्डर डाउन करते हुए यहाँ पे कट कर लेंगे। तो इस प्रकार से देखिए मैं यहाँ पे लगभग 1.25 इंच तक इसको डाउन करूँगी। आप चाहे तो 1 इंच तक इसको डाउन भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने बराबर यहाँ पे 1.25 इंच तक इसको डाउन किया है। अब यहाँ पर हम इसको कट कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने इसको कट कर लिया। अब इसके बाद देखिए हमें यहाँ पे चेस्ट का 4th पार्ट लेना है और देखिए इस प्रकार से रखेंगे टेप को। तो 40 इंच चेस्ट है तो उसका 4th पार्ट लेंगे यहाँ पर 10 इंच। तो यहाँ पर हम देखिए आई पट्टी को छोड़ के इस प्रकार से रखेंगे दूसरे वाले पार्ट को इस तरह से और देखिए इस प्रकार से 10 इंच पर मार्किंग करेंगे। तो ये हो गया हमारा चेस्ट का 4th पार्ट और यहाँ पर हम एक कट लगा देंगे। तो इस प्रकार से देखिए अब इसको साइड से भी हम इसको बराबर कर लेंगे। देखिए साइड से अभी बराबर नहीं करेंगे इसको, अभी देखिए ऊपर से हमने इसको बराबर कर लिया इस प्रकार से। अब इसके बाद देखिए इसको हम पीछे वाले पल्ले के साथ अटैच कर लेंगे। तो पीछे का पल्ला लेंगे और देखिए पीछे वाले पल्ले में भी हमें इस तरह से शोल्डर को डाउन करते हुए कट कर लेना है। अब इसको हम सीधा कर लेंगे इस प्रकार से। अब सामने का पल्ला लेंगे और देखिए सीधी साइड के ऊपर सीधी साइड रखेंगे इस प्रकार से। अब देखिए इस प्रकार से दोनों शोल्डर्स को मिलाते हुए रखेंगे और इस प्रकार से देखिए इस तरह से हम यहाँ पे आधा इंच की दूरी से एक सिलाई लगाएंगे शोल्डर के ऊपर और इसको अटैच कर लेंगे। तो यहाँ पर अभी फ़िलहाल हम एक ही सिलाई लगाएंगे इस प्रकार से। अब दूसरा वाला पार्ट लेंगे और दूसरे वाले पार्ट को भी हम बराबर इस तरह से मिला के रखेंगे, शोल्डर से शोल्डर मिला के रखेंगे और आधा इंच की दूरी से सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर हम देखिए यहीं तक इसको सिलाई लगाएंगे और यहाँ से धागा कट कर लेंगे।
अब देखिए कॉलर को हमें इस प्रकार से अटैच कर लेना है। तो उसके पहले हमें क्या करना है, देखिए इस प्रकार से देखिए ये जो सेंटर वाला हमें यहाँ पे लाइन दिख रहा है, यहाँ पर एक कट लगाएंगे इस प्रकार से। अब देखिए हमारा जो ये कॉलर है इसको इस प्रकार से रखेंगे और जो कट लगा है वहाँ पर एक मार्किंग करेंगे। इस तरह से हमने मार्किंग किया। अब दूसरे साइड भी हमें इसी प्रकार से कर लेना है। तो दोनों तरफ देखिए हमने कॉलर में इस तरह से मार्किंग कर ली। अब ये जो देखिए ये कितना यहाँ पे एक्स्ट्रा है, यहाँ पर हम देखेंगे कि ये 1 इंच में 1 पॉइंट कम है, ठीक है। तो दूसरी साइड भी देखिए इसी प्रकार से 1 इंच में 1 पॉइंट कम पर हम इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। अब दोनों निशानों को मिलाते हुए हम एक स्टिच लगा देंगे। तो इस प्रकार से देखिए हम यहाँ पर एक सिलाई लगा देंगे और यहाँ पर पक्का कर लेंगे। अब देखिए यहाँ से थोड़ा सा ही ज़्यादा है तो हम आधा इंच रखते हुए बाकी का एक्स्ट्रा कट कर लेंगे। अब इस प्रकार से देखिए दोनों पार्ट्स को इस तरह से कॉलर और ब्लाउज़ को पकड़ते हुए हम यहाँ पे एक सिलाई लगा देंगे। तो देखिए इस प्रकार से यही से हमें सिलाई स्टार्ट करनी है शोल्डर के ऊपर से। और देखिए यहाँ पर जब आएंगे तो यहाँ पे सुई को रोकना है थोड़ा सा, ठीक है। ये देखिए इस प्रकार से, और यहाँ से बराबर कपड़े को सीधा करेंगे। कहीं पर भी आपका कपड़ा फोल्ड नहीं होना चाहिए या फिर क्रीज नहीं आनी चाहिए। और एकदम अच्छे से यहाँ पे आपको कपड़ा सीधा कर लेना है कॉलर का। और देखिए मार्जिंग वाला जो हिस्सा है उसको इस तरह से खोल देंगे और यहाँ पर हम डबल स्टिच लगाते हुए यहाँ से धागा कट कर लेंगे। अब इसी प्रकार से देखिए दूसरी साइड से भी हमें सिलाई लगाते हुए आना है इस प्रकार से, और बराबर जो मार्जिंग वाला हिस्सा है वहाँ तक सिलाई लगाएंगे, ठीक है। देखिए जो हमने मार्जिंग वाला हिस्सा सीधा यहाँ पे किया था वहाँ तक लाना है और यहाँ पर पक्का कर लेना है और यहाँ से धागा कट कर लेंगे। तो इस प्रकार से देखिए हमें कॉलर अटैच कर लेना है। तो देखिए हमारा जो कॉलर है ये इस प्रकार से रहेगा। ये देखिए मैं आपको इसको सीधा करके दिखाती हूँ। तो देखिए ये जो हमारा कॉलर है ये इस प्रकार से रहेगा और ये मार्जिंग वाला जो हिस्सा है वो अंदर की तरफ रहेगा। तो यहाँ पर मैं एक स्टिच लगा देती हूँ ताकि हमारा जो यहाँ कॉलर है अच्छे से बैठा रहे। फिर बाद में हम यहाँ पे हाथ से तुरपाई कर लेंगे। अब देखिए हम यहाँ पे आस्तीन को रेडी कर लेंगे। तो आस्तीन लिया है मैंने यहाँ पे, तो एक आस्तीन को मैं आपको रेडी करके दिखाती हूँ। तो इस प्रकार से देखिए नीचे से इस तरह से बॉटम से थोड़ा सा कपड़ा फोल्ड करेंगे। अब इसको हम 1 इंच तक इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ पर हम कच्ची सिलाई लगाएंगे। बाद में इसमें हाथ से तुरपाई कर लेना है, ठीक है। तो देखिए एक आस्तीन को हमने इस प्रकार से रेडी कर लिया यहाँ पर। इसी प्रकार से हमें दूसरा आस्तीन भी तैयार कर लेना है। तो देखिए इस प्रकार से मैंने दूसरा आस्तीन भी रेडी कर लिया। अब दोनों आस्तीन को देखिए इस प्रकार से रखेंगे, सीधी साइड के ऊपर सीधी साइड रखेंगे और देखिए बराबर मिला के रखना है। अब यहाँ से हम फ्रंट आर्म होल को कट कर लेंगे इस प्रकार से। अब यहाँ पर एक एक मार्किंग कर लेंगे ताकि हमें पता चले कि ये हमारी फ्रंट साइड है, ठीक है। अब इस प्रकार से एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा तो उसको कट कर लेंगे। अब इसके बाद यहाँ पर हम आस्तीन को अटैच कर लेंगे ब्लाउज में। तो देखिए शोल्डर का जो जॉइंट है वहाँ पर इस प्रकार से रखेंगे आस्तीन को और इस प्रकार से यहाँ पर अटैच कर लेंगे। इस तरह से आस्तीन अटैच करने से आस्तीन जो है हमारी दोनों तरफ बराबर लग जाती है। तो इस प्रकार से आपको आस्तीन अटैच कर लेना है। तो इस प्रकार से देखिए दूसरे साइड जाएंगे सिलाई लगाते हुए और यहाँ पर हम फिर से वापस एक सिलाई लगाते हुए शोल्डर की तरफ आएंगे। तो ये इस प्रकार से हमारी जो सिलाई है डबल सिलाई लग जाती है। तो इस प्रकार से देखिए हमें दूसरा आस्तीन भी लगा लेना है। तो दोनों आस्तीन हमारे लग चुके हैं। अब यहाँ पर हम ब्लाउज की फिटिंग करेंगे। तो देखिए फ्रंट और बैक दोनों पार्ट्स को इस प्रकार से बराबर मिला के रखना है और यहाँ पर साइड से एक सिलाई लगानी है। इस तरह से सिलाई लगाने के बाद यहाँ पर जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसको कट कर लेंगे इस प्रकार से। अब इसको हम उल्टी साइड पलटेंगे। उल्टी साइड पलटने के बाद देखिए साइड से हमें इस प्रकार से पकड़ना है ब्लाउज को और साइड से एक सिलाई लगा देंगे। इस प्रकार से देखिए सिलाई लगाने से क्या होता है कि हमें फिटिंग नाप डालने में आसानी हो जाती है। तो इस प्रकार से एक स्टिच ज़रूर लगा लीजिएगा। तो देखिए हमने एक स्टिच यहाँ पे लगा दी है। अब इसके बाद यहाँ पर हम फिटिंग नाप डालेंगे। देखिए फिटिंग नाप डालते वक्त आपको ध्यान रखना है कि आपकी जो आई पट्टी वाली जो साइड होती है, देखिए आई पट्टी जो यहाँ पे लगी है इसको छोड़ के हमें यहाँ पे टेप को रखना है। अगर आप हुक पट्टी की तरफ फिटिंग नाप डाल रहे हैं तो हुक पट्टी वाले साइड में इस प्रकार से बराबर हुक पट्टी को मिलाते हुए आपको टेप को रखना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आई पट्टी को छोड़ते हुए हम यहाँ पे इस प्रकार से टेप को मिला के रखेंगे और कमर का यहाँ पर 4 पार्ट लेंगे 8.5 इंच। 34 इंच कमर है तो उसका हमने 4 पार्ट लिया 8.5 इंच। 40 इंच चेस्ट है तो उसका हम यहाँ पे 4 पार्ट लेंगे 10 इंच इस प्रकार से। अब मोहरी का यहाँ पर हम मार्किंग करेंगे।
तो देखिए मोरी है यहाँ पर 5.5 इंच, तो इस प्रकार से देखिए टेप को रखेंगे और 5.5 इंच पर मार्किंग करेंगे इस प्रकार से। और यहाँ से हम देखिए तीनों निशानों को मिलाते हुए अपनी फिटिंग की सिलाई लगा देंगे। तो इस प्रकार से देखिए हमने फिटिंग की सिलाई डाल दी है। इसी के साथ साथ हमें 1-2 एक्स्ट्रा सिलाई और डाल देनी है। आप चाहे तो 3 सिलाई एक्स्ट्रा और डाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ इस प्रकार से 2 एक्स्ट्रा सिलाई डाल दी है। तो इसी प्रकार से हमें दूसरी साइड भी ब्लाउज की फिटिंग कर लेनी है। तो देखिए इस प्रकार से हमने दूसरी साइड भी ब्लाउज की फिटिंग कर ली। तो फ्रेंड्स हमारा जो ये हाल्टर नेक ब्लाउज है ये पूरी तरह से अभी तैयार है। तो आपको ये वीडियो कैसे लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।